नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्जाम आई है उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी के एमसीक्यू के बारे में। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कौन सा नहीं है। यहाँ एक्सियल स्केलेटन लिखा गया है, देखिए दोस्तों। तो स्कल आता है, स्पाइन भी आता है, रिब्स भी आता है, और हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, तो वो है पेल्विस। हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पेल्विस। तो यहाँ पेल्विस आप नोट कर लीजिए। चलो, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ए, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू सेल, डाइजेस्टिंग फूड, pumping blood to the body, supporting the body's framework। तो यहाँ जो कहा गया है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, डाइजेस्टिंग फूड तो नहीं आता है। जो ये लिखा गया है पंपिंग ब्लड, तो ये भी नहीं आएगा। फिर सपोर्टिंग द बॉडी फ्रेमवर्क, ये स्केलेटल सिस्टम का है। डाइजेस्टिव फूड भी नहीं है, वो डाइजेस्टिव का है। तो ट्रांसपोर्टिंग जो ये लिखा गया है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू सेल, तो ये आंसर हमारा रहेगा। आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर आर रेड ब्लड सेल प्राइमरीली प्रोड्यूस इन अडल्ट। कहाँ पर प्राइमरीली प्रोड्यूस होते हैं सेल, तो वो लीवर है। लीवर नहीं आता, स्प्लीन भी नहीं आता, लंग्स भी नहीं आता। बोन मैरो में हमारे जो सेल होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पर, बोन मैरो में। याद रखना, अडल्ट में बोन मैरो में प्राइमरीली जो सेल होते हैं, ब्लड सेल्स, वो प्रोड्यूस होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। इनमें से कौन सा ऑर्गन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फिल्टरिंग ब्लड का फिल्टर करता है और रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। लीवर करता है, लीवर भी नहीं करता है, पेनक्रियास भी नहीं करता है, और हार्ट भी नहीं करता है। ये काम कौन करता है, तो दोस्तों किडनी। आपको पता ही है किडनी का फंक्शन क्या है, तो फिल्टरिंग ब्लड, रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम। सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये नहीं आएगा। ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ये शायद आ सकता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, नहीं, ये नहीं आएगा। हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम का है। कंट्रोल ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है, ये सेरेबेलम का मेन फंक्शन है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द स्किन। यहाँ पे ये गौर कीजिए, नॉट लिखा है, नॉट लिखा गया है, तो कौन सा नहीं आएगा, किसका फंक्शन, स्किन का फंक्शन नहीं है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द पैथोजेन, ये स्किन करता है। फिर देखो, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ये करता है, हाँ ये करता है। अगर हमारा स्किन जो होता है, जो त्वचा होती है, वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है, और जो प्रोटेक्शन करता है पैथोजन से। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये नहीं करता है, ठीक है। सेंसर ऑफ द टच, हाँ कोई टच करता है तो सेंसेशन भी होता है, तो स्किन में ये भी आता है, तो ये भी आता है। अब यहाँ पे नॉट लिखा गया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये
स्किन नहीं करता है, और हमें पूछा गया है नॉट। नॉट याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा है। चलो तो यहाँ देखते हैं, ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो ये नहीं आएगा। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। प्रोड्यूसिंग एंड सीक्रेटिंग हार्मोन, तो ये आ सकता है क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के बारे में आता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्केलेटन सिस्टम करता है। ब्रेक डाउन फूड, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, प्रोड्यूसिंग एंड सीक्रेटिंग हार्मोन कौन, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ए एटम, बी सेल, सी टिश्यू, या फिर ऑर्गन। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा सेल। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सेल इसका सही आंसर है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पर देखिए फिर से आया नॉट, अब नॉट लिखा गया है कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, ऐसा हमको याद रखना है। ये नॉट गौर कीजिएगा। लिम्फ नोड तो ये तो आएगा। स्प्लीन, ये भी आएगा। थाइमस भी आएगा। यह पेनक्रियास नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, पेनक्रियास। दोस्तों ये नॉट याद रखिएगा, जहां आप पढ़ने में ध्यान रखिएगा कि ये नॉट आए, तभी जो आंसर होता है वो गलत वाला ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। यूरिनरी सिस्टम रेगुलेशन, ए है रेगुलेशन ऑफ बॉडी शुगर लेवल, बॉडी शुगर लेवल करता है। फिर दूसरा है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। सी है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ये तो आएगा नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी नहीं आएगा। यूरिनरी सिस्टम का क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारा बी आंसर रहेगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे रेगुलेशन ब्लड प्रेशर लिखा गया है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, तो ये नहीं आएगा। बीपी और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, ये भी नहीं आएगा। ब्रेक डाउन फूड, यहाँ फूड आया, डाइजेस्टिव में फूड आए तो इसका यही आंसर रहता है। फिल्टरिंग टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी, ब्रेक डाउन फूड एंड एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। हीमोग्लोबिन का रोल क्या है बॉडी में। हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, डाइजेस्टिव फूड, ये तो आएगा ही नहीं हीमोग्लोबिन। और फिर फाइटिंग इन्फेक्शन, ये भी नहीं आएगा। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये तो आएगा ही नहीं। ये हाइपोथैलेमस करता है, आपको सबको पता ही है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो Hb के साथ कैरी करता है। Hb के साथ कौन करता है कैरी, तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए आंसर हमारा रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लाइफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पे नॉट आया है, जैसे ही नॉट आए आप उसको मार्क कर लीजिए कि नॉट लिखा गया है। फिर आगे एमसीक्यू जो हमारे आंसर है वो पढ़े।
ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या लिखा गया है, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू सेल। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट टू एंड ऑक्सीजन टू सेल, सेल को ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ये नहीं आएगा। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, प्रोड्यूसर हार्मोन, हार्मोन तो प्रोड्यूस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता नहीं है। रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर तो रेगुलर करता है, ठीक है, तो ये करता है। और ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू सेल, हाँ तो ये भी करता है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं आएगा मतलब ये करता है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा गया है। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, हाँ ये भी करता है। कैसे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड आता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो ब्लड के थ्रू बाहर निकलती है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वेस्ट प्रोडक्ट भी यूरिनरी सिस्टम के साथ बाहर निकलती है, ये भी आएगा। न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है और बॉडी टेम्परेचर भी कार्डियोवास्कुलर से मेंटेन होता है। तो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ये नहीं आता अकेला, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट लिखा गया है, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हमारा आंसर सी रहेगा, प्रोड्यूसिंग हार्मोन, वो आंसर नहीं आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन चल रही है, तो ध्यान लगाकर पढ़िएगा। Which of the following is a not a component of blood? ब्लड का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, प्लाज्मा, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट या एंजाइम। दोस्तों यहाँ आप पढ़ते ही आप शायद समझ जाएंगे प्लाज्मा ब्लड में होता है, फिर से यहाँ नॉट आया है तो होता है, प्लेटलेट भी होता है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, एंजाइम होते नहीं है ब्लड के कंपोनेंट में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एंजाइम्स। तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ये नोट जब भी आता है तब जो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहां जहां नोट आता है अब जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन कौन सा है, तो रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, शुगर लेवल का यहाँ कोई काम नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्केलेटल सिस्टम करता है, ये भी नहीं आएगा। एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ गैसेस की बात चल रही तो रेस्पिरेटरी में ये आ सकता है। ब्रेक डाउन फूड, फूड भी नहीं आएगा, तो ये कैंसल, तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी आंसर हमारा रहेगा। तो यहाँ पर सी क्लिक या फिर अपने नोट कर लीजिए दोस्तों। इसी आ गया जब, तो आपका मतलब ये नहीं कि हमें डी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान में लेना चाहिए। कई बार गलती से आप सी में ध्यान यही आंसर आएगा ऐसा करके ये इसको पढ़ना भी छोड़ देते हो तो भी तकलीफ हो सकती है, आपको गलत हो सकता है आपका आंसर। यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन कौन सा है, तो दोस्तों रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ये आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। प्रोड्यूसिंग इंसुलिन नहीं आएगा, पेनक्रियास करता है। डाइजेस्टिंग फूड नहीं आएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये है। तो कंट्रोलिंग ग्रोथ हार्मोन और डेवलपमेंट वो आ सकता है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी, कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What is the role of the pancreas in the endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम में पेनक्रियास का क्या रोल है दोस्तों, तो प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, तो ये इंसुलिन, तो ये आंसर शायद रहेगा क्योंकि पहले ही आंसर में हमको पता चल जाता है कि प्रोड्यूसिंग इंसुलिन करता है और वो ग्लूकागोन और रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, तो ये आंसर रहेगा। लेकिन हमें अगले एमसीक्यू जो हमारे बी सी डी है वो देख लेना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर नहीं आएगा, फिल्टरिंग टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड ये भी नहीं आएगा, प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग बाइल ये भी नहीं आएगा। पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हमारा आंसर जो है वो गलत ना हो जाए।
हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो एल्वोलाई होती है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फंक्शन, क्या रोल है। तो पंपिंग ब्लड टू द रेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये नहीं आएगा, पंप हार्ट का काम है। एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ द ब्लड स्ट्रीम, ये आ सकता है। फिल्टरिंग एयर टू रिमूव डस्ट, डस्ट का यहाँ ये नहीं आएगा। प्रोड्यूसिंग म्यूकस टू ट्रैप पैथोजन, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ द ब्लड स्ट्रीम। एल्वोलाई हमारा क्या काम करती है, O2 जो होता है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक लेता है, ब्लड स्ट्रीम में से बाहर निकालता है। तो ये मेन फंक्शन है एल्वोलाई का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं आता। दोस्तों यहाँ पे देखिए नॉट लिखा गया है, फिर से ये नॉट पर गौर कर कीजिए। नॉट कंपोनेंट लिखा है अगर किसका, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम का। तो चलो, स्किन तो आता है, हेयर भी आता है और नेल भी आता है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम कौन सी है, तो दोस्तों जो स्किन है, हेयर है, जो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के बाहर का जो पार्ट है उसको बोला जाता है इंटीग्यूमेट्री। स्किन उसमें स्किन आते हैं, हेयर आते हैं, नेल आते हैं, ये सब आता है। तो यहाँ नॉट लिखा गया है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, लीवर। लीवर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है। दोस्तों यहाँ पर थायराइड ग्लैंड जब आती है तब यहाँ एमसीक्यू हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि देखो, रेगुलेशन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, और फिर बी है हमारा प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। हार्मोन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। डाइजेस्टिव फूड, ये नहीं आएगा। फिल्टरिंग ब्लड, ये नहीं आएगा। इन दोनों में से एक आंसर है रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, और कैल्शियम लेवल थायराइड ग्लैंड करता है, तो ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी, प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। थायराइड ग्लैंड का रोल क्या है, प्रोड्यूसिंग हार्मोन करता है और कंट्रोल मेटाबॉलिज्म करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल। यहाँ पर कैल्शियम लेवल रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है इन द ब्लड, कौन कौन आता है। इंसुलिन नहीं आएगा दोस्तों, थायरोक्सिन नहीं आएगा, अल्डोस्टेरोन नहीं आएगा, यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन आएगा। तो पैराथायरॉयड आएगा, तो यहाँ पैराथायरॉयड नोट कर लीजिए दोस्तों। Which structure is responsible for the production of insulin? इंसुलिन, इंसुलिन इनमें से कौन प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, लीवर से होता है, पेनक्रियास से होता है, गॉल ब्लैडर से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड नहीं आएगा, गॉल ब्लैडर नहीं आएगा, लीवर भी नहीं आएगा, और हमारा आंसर क्या रहेगा, पेनक्रियास। पेनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ध्यान लगाकर पढ़िएगा और प्रिपरेशन ऑन रखिएगा, चालू ही रखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बॉडी टेम्परेचर में रेगुलेशन करने का, ये नहीं आएगा। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करने का, ये भी नहीं आएगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रोडक्शन करता। एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करता है, और एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालता है। तो ये आंसर सही है हमारा, तो बी नोट कर लीजिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहां लंग्स और हार्ट की बात आती है, लंग्स और हार्ट की बात आती है, जो
तभी हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी ये पल्मोनरी वर्ड आएगा। लंग्स और हार्ट की बात होती है जहाँ कैरीज ब्लड ऑक्सीजन या डी ऑक्सीजन, तब पल्मोनरी आता है। तो ये दोनों में से ही एक आएगा। तो आवर्टा और सुपीरियर वेना कावा डी हमारा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि जब लंग्स और हार्ट की बात चल रही होती है तब पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है। तो इन दोनों में से एक ही किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यहाँ जिसमें ऑक्सीजन है, तो जो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे नॉर्मली हम आर्टरी कहते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पल्मोनरी वेन वेन लिखा गया है, क्योंकि याद रखिए जिस ऑक्सीजन होता है जिस वेसल में उसे हम आर्टरी कहते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। जब लंग्स और हार्ट के बीच की आर्टरी और वेन की बात आती है तो वो पल्मोनरी वेन है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन ब्लड लंग्स में से हार्ट में ले जाता है। और जब हार्ट में से लंग्स में जा रहा हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो आएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग द swallowing। जब हम खाना एंटरिंग फ्रॉम फूड फ्रॉम एंटरिंग, जब हम खाना खाते हैं तब एयरवे में हम जब निगलते हैं तो वो एयरवे में ना चला जाए, इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में से कौन सा जो होता है सिस्टम में प्रिवेंट करता है, तो एपिग्लोटिस आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकिया आता है, एल्वोली। एल्वोली तो दोस्तों आएगा ना, वो फेफड़ों के अंदर होता है, ब्रोंकाई भी नहीं है और ट्रेकिया भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है, एपिग्लोटिस। जो हम मुंह में देखते हैं तो हमारा जो ऐसा मुंह होता है तो उसमें ऐसा बीच में एक जो लटक रहा है उसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। वो खाना एयरवे में जाने देता नहीं है। जब हम खाते हैं तो वो सीधा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही जाता है। इसके वो किसकी वजह से, तो वो एपिग्लोटिस की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन ग्लैंड। एड्रेनालिन ग्लैंड का फंक्शन क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ओके चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एड्रेनालिन ग्लैंड। एड्रेनालिन ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन, तो हमारा जो कैल्शियम लेवल नहीं आएगा, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन नहीं आएगा, तो और रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल भी एड्रेनालिन ग्लैंड करता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी आंसर रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड कॉर्टिजोल। यहाँ नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट, फिर से ये नॉट देखिए, नॉट पर पहले मार्क कर दीजिएगा, और नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है ऐसा कहा गया है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्शन करता है, तो हाँ जी करता है। रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये अभी देखना पड़ेगा अगर आंसर। सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट भी देता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करता है, क्योंकि बोन जो हड्डियां होती है हमारे स्केलेटरी सिस्टम के, उसके अंदर बोन मैरो रहता है, और बोन मैरो ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है, तो ये भी आता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी आंसर रहेगा, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, वो हाइपोथैलेमस करता है टेम्परेचर मेंटेन करने का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द किडनी टू द ब्लेडर। यहाँ देखिए दोस्तों, फिर से एक नया क्वेश्चन, कनेक्ट, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द किडनी, जो किडनी होती है हमारी किडनी से ऐसे निकलती है, और ये ब्लेडर जो हमारा होता है, तो उस ब्लेडर में, तो ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ये जो नली है, ये पाइप जो है, इसको क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है, रीनल वेन कहा जाता है, या रीनल आर्टरी कहा जाता है दोस्तों।
तो ये जो कनेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो यूरेटर तो आएगा नहीं दोस्तों, यूरेटर आएगा दोस्तों, यूरेटर इसका सही आंसर है, क्योंकि यूरेथ्रा नहीं आएगा, रीनल और वेन आर्टरी तो आएगी नहीं, ब्लड का यहाँ कोई काम नहीं है अभी तो ये जो है उसको क्या कहा जाएगा? यूरेटर। यूरेथ्रा तो बाहर होती है। ठीक है दोस्तों, चलो तो हमें आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द साइनोएट्रियल ऐसे नोड इन द हार्ट? ऐसे नोड का हार्ट में क्या काम है दोस्तों? तो हमारा पहला आंसर है ए है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल कहा गया है और ये एट्रियल है, तो ये नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, ये भी नहीं आएगा। रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट एज अ पेसमेकर, पेसमेकर आपके सुनाई होगा तो ये आंसर सही है शायद। कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो टू द लंग्स, नहीं ये नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सी, पेसमेकर आए तो आप सुन ये, और इसको ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी? दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखा और ये देखिए कैरीज ऑक्सीजनेटेड, यहाँ भी ऑक्सीजन वाला ही ब्लड है, और अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट है वहां से जा रहा है पूरी बॉडी में, जो पूरी बॉडी है उसमें जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है दोस्तों। तो हार्ट में से जब बॉडी में जा रहा हो ब्लड, और वो भी ऑक्सीजन वाला, तो यहाँ पल्मोनरी का कुछ काम नहीं है। जो पल्मोनरी होती है वो किस में आता है? हार्ट और लंग्स के बीच में आता है, तो ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। अब आर्टा और वेना क्या, जो वेना को क्या होती है, वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लोअर बॉडी से हार्ट में लाती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? आर्टा। जो हार्ट में से पहला निकलती है वेन सबसे बड़ी, उसे आर्टा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो की जो एमसीक्यू थे उसमें आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी दे सकते हैं कि आपको कितने एमसीक्यू याद रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर में जो वेबसाइट की लिंक दी गई है वहां वेबसाइट में जाइए, और एग्जाम सेक्शन में जाके इस जो एमसीक्यू है उसके नाम लिखे होंगे, वहां क्लिक करके आप टेस्ट अपनी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।